लद्दाख में ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको 300 किलोमीटर की माइलेज देती है यार। ये देखो, आप देख रहे हो मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ। हमारे देश में हम लोग एडवेंचर बाइक्स एडवेंचर के लिए कम और हमारे बकवास रोड्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अपना चार्जर अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइक विद गर्ल। आज मैं आई हूँ वापस बेंगलुरु फॉर द लॉन्च एंड राइड ऑफ दिस स्पेक्टैक्युलर मोटरसाइकिल। यार ये मेड इन इंडिया है। इट इज़ एन अमेजिंग लुकिंग थिंग। इसका नाम है X47 और अल्ट्रावायलेट ने ये कल ही लॉन्च की है और आज मैं इसको चला रही हूँ। सो आई एम गोना गेट इनटू स्ट्रेट अप। माइलेज की बात की थी मैंने बिगनिंग में, तो माइलेज को ही एड्रेस करते हैं, डेली कम्यूट को ही एड्रेस करते हैं। मैंने अभी थोड़ी इसको चलाई है, तो लेट्स गेट इनटू इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो मिला है वो है कि दीदी क्या मैं इसके साथ डेली कम्यूट कर पाऊंगा टू माई ऑफिस, टू माई कॉलेज? दीज आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो आई हैव कंसोलिडेटेड इट इनटू वन। फर्स्ट ऑफ आई वांट टू स्टार्ट विद द फैक्ट दैट भाई आई नो कि ये एक आइस मोटरसाइकिल स्लैश पेट्रोल मोटरसाइकिल दिखती है, पर ये एक्चुअली एक ईवी है। तो लेट्स स्टार्ट विद, क्या आप इसके साथ डेली कम्यूट कर पाओगे? यस, आप इसके साथ डेली कम्यूट कर पाओगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आई विल गेट इनटू द ergonomics एंड राइडिंग स्टैंड्स एंड द कंफर्ट, पर माइलेज की बात पहले करें तो इस पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, 7.1 किलोवाट और ये जो है ये है 10.3 किलोवाट। तो 7.1 किलोवाट पे आपको 211 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी और 10.3 किलोवाट पे आपको 323 की रेंज मिल जाएगी, which I think is great if you want to do daily commute to office। तो अगर आपका ऑफिस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी दूर है, इसकी माइलेज अच्छी है, तो you won't have to charge the bike much and will be able to do daily commute। And then another question related to daily commute जो मुझे मिला है is that भाई मुझे ईवी से नफरत है, क्योंकि इतने इतने बड़े चार्जर कैरी करके आपको जाना पड़ता है और मैं अगर ऑफिस कम्यूट कर रहा हूँ तो आई डू नॉट हैव द बैंडविड्थ और द स्पेस टू डू दैट। तो ये क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि मोटरसाइकिल में जगह होती कहाँ है यार चार्जर डालने के लिए। पर ये मोटरसाइकिल ने सारे ट्रेडिशन ब्रेक कर दिए हैं, क्योंकि आप लिटरली अपना चार्जर अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो, देख रहे हो, और ये चार्जर आप कहीं भी डाल सकते हो and you can charge the bike. This will do, let me show you first, then I will tell you the numbers, क्योंकि आप बोलोगे अरे हाँ तो ये तो क्या हुआ, तो मतलब इसका चार्जिंग बहुत स्लो होगा ये वो। नो, अभी इसके पीछे मैंने एक चार्जर ढूंढा है, ठीक है, आपको बस दिखाने के लिए, और मैंने ये भी बड़ा सा छेद बना लिया। व्हाट डू आई से, क्या क्या करती हूँ आप लोगों के लिए यार। तो लेते हैं इसको टू द प्लग पॉइंट जो यहाँ पे पीछे है। क्या क्या करते हैं यार हम लोग, पागल ही हैं सीरियसली। समटाइम्स आई रियली फील मैड। What's up? देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 सॉकेट्स हैं। We are just gonna put this in। ठीक है, देख रहे हो, इतना सिंपल है ये। और फिर मैंने जो छेद बनाया था, यहाँ बनाया था छेद। What's up? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगी, बिकॉज आई लव यू। ओके, सो छेद के थ्रू हमने इसको ले लिया है और फिर हम डालेंगे इसको यहाँ पे। ऑन बोर्ड चार्जर है ये, पहली बार ईवी पे इंडिया में एटलीस्ट आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिल रहा है। अभी ये मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ओह माय गॉड, आई डिड इट, आई डिड इट। देख रहे हो, एंड द बाइक इज नाउ चार्जिंग। तो अभी नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप ऑफिस पहुंच गए हो, 4 दिनों के बाद राइड ऊपर नीचे शिट 20% हो गई आपकी बैटरी, चार्ज करो बाइक को, क्योंकि फ्रॉम 20 to 80% ऑन दी ऑनबोर्ड चार्जर इट विल ओनली बी 4 hours, दैट इज इट। और फिर आप अगर इसके साथ कंबाइन करते हो विच इज देयर बूस्ट यूनिट, ठीक है, ये और ये दोनों साथ में बाइक को चार्ज कर रहे हैं 20 to 80% इन जस्ट 2 hours। तो बेसिकली डेली कम्यूट के लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफिस के पार्किंग में आप कहीं भी लगा सकते हो उसको। ऑफिस में पार्किंग ना भी हो तो आप कहीं भी आप ढूंढ सकते हो प्लग पॉइंट, एंड यू कैन जस्ट डू दिस। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि आप लंबी राइड अगर कर रहे हो, ये आपके लिए इशू नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट हैव टू एक्चुअली लुक फॉर चार्जिंग स्टेशंस एनीमोर। हाउ कूल इज दैट? वेल डन अल्ट्रावायलेट। Oh, FYI guys,
This whole thing, this whole onboard charger is an accessory. ये bike के साथ नहीं आता है. You have to pay extra for it. But if I were buying this bike, I would get that for sure. Okay, we're starting straight with gravel. Big pathar. Are you seeing size, guys? Okay, we are on this road. Let's go. Do you think I can do this? Yes, you can. I like that you have the confidence, but I have tried. Be careful. Yeah, dude, I have to be careful. So, bye, guys. This is so fun! Oh, I just felt a drop of rain on my face! Okay, time to reverse a bit. Time to reverse a bit. See, this is where I feel like on an EV, reverse is very very important क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ में मेरे को तो reverse मतलब I don't want to get off and move the bike, so I am going to just use the reverse on this and boom, boom, boom. Are you seeing that? And this is great for short people, right? Like, so I'm 5'5.5". This makes my life a lot easier. I feel like, okay, I'm going to need more space. So yeah, that's good. And did you see how easy that was? Like, आप देख रहे हो मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि या ऊबड़ खाबड़ है और मैं फ्लैट फुट नहीं कर रही हूँ. But this makes it a lot easier. So I'm gonna now. Okay. ए भैया देख तो लो यार. I've gone straight into him now. Okay, let's do this. Oh, look at this little baby. I'm dying to shift gears. Hey, bye! So, let us begin. ये मुझे क्यों लगता है कि डेली मोटरसाइकिल हो सकती है, मैं बताती हूँ, ठीक है. So this is a bit tall. We've already established that. इसका सीट हाइट 820 mm है. But the thing is, it is not crazy tall. It is a tall, the kind of tall कि आप adjust कर पाओगे इसको. थोड़ा चला लोगे, you will be fine. So that is not something you need to worry about. What I think is going to be great with this bike is that because it's wearing dual purpose tires, because it is a naked plus ADV, because it is just overall the vibe of it is to like just be able to bash it. Let's do that. I'll show you. Yes, that was awesome. आप समझ रहे हो कि हमारे घटिया रोड पे ये कितनी अच्छी चलेगी. One more time. Yes. क्योंकि हमारे रोड्स तो अभी पॉटहोल से भरे पड़े हैं, राइट. दिस विल गो थ्रू दिस पॉटहोल्स लाइक अ ड्रीम ब्रो. ऐसी ही बाइक मुझे चाहिए. मतलब जब मैं सुपर स्पोर्ट्स चलाती हूँ सिटी में और नेकेड्स भी चलाती हूँ, आई फील लाइक द सस्पेंशन इज नॉट द राइट काइंड फॉर शिट एस रोड्स फॉर पॉटहोल्स. दिस दो is that because it is not a naked, it is not totally an ADV, वो बीच में कहीं है, पर सस्पेंशन ट्रैवल तो इसकी यार मस्त है. You can bash it about and not worry about a thing. I love it. And that's my friend. बरसात अच्छी आ रही है, आप देख रहे हो. But we are enjoying this ride क्योंकि बैंगलोर का वेदर, हम एक्चुअली टेक्निकली बैंगलोर के थोड़े बाहर ऑन द मैसूर हाईवे पे हैं. The weather is really really nice. सुबह से बहुत गर्मी है पर अभी ठंड होने लगी है, ठंड. इसका TFT ब्राइट सनलाइट में भी प्रॉपरली डिटेल दिखाता है. एंड बाय द वे दिस इज लिटरली द ओनली मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल जिसपे आपको रेडार सिस्टम मिलता है यार. सो फ्यूअर चांसेस ऑफ यू गेटिंग हर्ट व्हाइल राइडिंग. Good one. No, I enjoyed because I've been gun. What was that? I love that.
And that's what I mean. Like I've always wanted a commuter that would not feel like a commuter. I don't want to call this a commuter, but I want to daily this. Yeah, this is a date. This is that. Do everything daily. I want that. Is there no white? Is there no white? Right? There is the white is hot. Exactly. The white is That's what I was hot. asking. But the red is very Ducati. Very, yeah, exactly. It's the, So it's not a yeah, it is. फिर करते हैं बात इसकी डिज़ाइन की, जिसकी वजह से लोग मतलब बोल रहे हैं मैं पेट्रोल छोड़ के ईवी की तरफ आ रहा हूँ। यार ये मैंने कभी नहीं सुना है। इतने बाइक्स आए हैं ईवीज इंडिया में, पर सब लोग सिर्फ वो वॉमिट वाला साइन डालते रहते हैं हर टाइम। पहली बार मैं देख रही हूँ लोग पागल हो रहे हैं, पगला रहे हैं। So nice to see, and Ultraviolet is really making products not just for India, they're also making it for the world. क्योंकि अगर आप comments में जाके देखोगे, बहुत सारे लोग जो बाहर इंडिया के बाहर रहते हैं, they are very excited about this motorcycle. So let's get into the design real quick. I love this sharp face that's going on. ये जो headlamp है very similar to the F77. I think might actually be the same unit even. But yeah, this has overall very Ducati Hyperstrada / V-Strom / Super Duke vibe ना। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताओ। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है। लव द रेड, लव द डिफरेंस इन पैनल्स ओवर हियर। मुझे एक्चुअली जब स्टेज पे देखा था मुझे लगा था ये एक पूरा पैनल है, पर नहीं, इज एक्चुअली 2 पैनल्स। आई लव द ग्राफिक्स ऑन दिस इज वेल। और आप कैप्स ना देखोगे नहीं इसमें, इसकी क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। और मेन जो है यूजुअली ईवीज में प्रॉब्लम ये होती है नेकेड्स में, स्पेशली वी हैवंट रियली सीन अ लॉट ऑफ नेकेड ईवीज इन इंडिया, पर इस जगह पे वायरिंग होती है ना आइस इंजन पे, यहाँ पे वायरिंग होती है, आपका इंजन होता है, बैटरी होती है, यू हैव अ लॉट टू पुट। पर भाई यहाँ पे क्या डालोगे? दे हैव मेड इट लुक रियली क्लीन एंड वेरी कूल, वेरी फ्यूचरिस्टिक। आई फील लाइक इसको खोलना चाहिए मुझे। इट्स लाइक अ विंडो into my soul. खोल यार please, open the window. And then you actually have a cast aluminum frame on this bike, which makes, I mean, cast aluminum इतना महंगा है यार, उन्होंने इस पे डाला है और आपको ये दिया है, it's insane. And then you've got your dual purpose tires, you've got dual channel ABS, you've got USD Fox, everything. It's just overall a super sharp looking motorcycle. And I'm all here for this, man. Now a very important component, which is the seat height. क्योंकि ये बाइक थोड़ी टॉल ज़रूर लगती है। मेरी हाइट 5.5 है। I will just quickly get on it and show you how tall it is. तो इसका जो सीट हाइट है वो है 820 millimeters, which is actually it's really not so bad. I am not flat footing, but it is a very comfortable seat height to work with. It's not too tall, even though it is meant to be like an ADV-ish motorcycle. तो वो मुझे पसंद आता है, and I can move it around. Let me show you. So if, I mean, it has a reverse function, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, but let me just show you how to move it around in the parking lot is actually not so bad at all. See? Now अभी मैं बैठ के ये करूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, because you see, it is a heavy battery, and usually EVs are, that's why they have the reverse function, so you don't have to do this. But again, not bad. Okay, अभी पिलियन कंफर्ट की बात करते हैं। विथ मी सूरज। सूरज हेलो। सूरज अभी मेरे साथ बैठने वाले हैं एंड ही इज गोइंग टू टेल मी। सर कैसे लग रहा है पीछे? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है? या नैरो है, ब्रॉड है, आप पूरा फिट हो रहे हो अच्छी तरह से? हाँ। नी कंफर्ट? यस, नी कंफर्ट है। और पीछे पकड़ने के लिए आपके पास अच्छी जगह है? जगह है, ग्रैब। हाँ ओके। और पर आपको ऐसा क्रैम्प नहीं लग रहा है? हाँ, क्रैम्प लग रहा है थोड़ा? राइट। थैंक यू सूरज, अप्रिशिएट इट। सॉरी ट्रेन्स ओवर मी वन मोर टाइम। लेट्स क्लोज दिस वीडियो। कैसी लगी मेरे को ये बाइक? मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद आई, बिकॉज सी आई एम यूज्ड टू राइडिंग द F77, great motorcycle, but one thing that for me and for a lot of other people with that bike was that because it was a super sport, it is a little difficult for people with back issues like me.
मैं अभी ओल्ड हो रही हूँ, क्या बताऊँ. बट पॉइंट इज दैट सुपर स्पोर्ट्स आर यूजली वेरी टैक्सिंग ऑन द बैक एंड दिस इज नॉट दैट. ठीक है, द अपराइट पोजिशन, द नाइस वाइड हैंडल बार्स, इसका जो रेंज है 7 का भी 10 का भी, आई थिंक ये ऑलराउंडर मोटरसाइकिल के स्लॉट में बैठती है. हमारे देश में हम लोग एडवेंचर बाइक्स एडवेंचर के लिए कम और हमारे बकवास रोड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. इट्स अ फैक्ट. एंड इन दिस वेदर स्पेशली द रोड्स ओनली गो टू शिट एंड यू नीड अ मोटरसाइकिल दैट विल नॉट ब्रेक द बैंक, will not break the suspension and will also not break your back, which is where this falls very very nicely. क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप easily daily कर पाओगे. But if I were to compare this with the ICE variants, like if the 390 Adventure या the V-Storm या Honda's ADV, I just feel like, man, A, this is very well priced. B, इसका रेंज अच्छा है. C, सस्पेंशन beautiful, rides really really well, has a lot of features and overall just something I will be happy to daily. और जब मेरे दोस्त बोलेंगे भाई चल निकलते हैं लद्दाख के लिए, वो भी मैं easily कर पाऊंगी. तो anyway, कैसी लगी आपको नई X47 ज़रूर बताना कमेंट्स में. And if your friends are looking for a new like naked / adventure motorcycle, definitely send them this video. And before this barish kills my mic, don't forget to subscribe to the channel and share this video and like it and comment. I want to hear from you. Yaar. Bye.